अपने ब्रेस्ट को नेचुरली टाइट कैसे करें या फिर ब्रेस्ट सैगिंग के लिए बेस्ट क्रीम कौन सी है। आप में से बहुत सी फीमेल्स ने इंटरनेट पे ये जरूर सर्च किया होगा, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये ब्रेस्ट टाइटनिंग क्रीम्स सेफ हैं या नहीं, या फिर महिलाओं को क्यों ये सर्च करने की जरूरत पड़ती है और ऐसे कौन से नुस्खे हैं जिसे आप घर बैठ के ट्राई कर सकते हैं ब्रेस्ट सैगिंग से बचने के लिए, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रैक्टिस है और इसमें शर्माने जैसा या झिझक महसूस करने जैसा कुछ भी नहीं है। हेलो एवरीवन, मैं हूं अंशिका और आज के नॉट सो शाय एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी ब्रेस्ट सैगिंग से डील करने के घरेलू नुस्खे, और अगर आप ब्रेस्ट सैगिंग के लिए किसी क्रीम या ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो उसके फायदे और नुकसान भी जानेंगे। तो चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि महिलाएं आखिर ब्रेस्ट टाइटनिंग क्रीम्स और रेमेडीज का इस्तेमाल क्यों करती हैं। एजिंग, प्रेगनेंसी, वेट गेन या लॉस और जेनेटिक्स की वजह से औरतों में नेचुरली ब्रेस्ट सैगिंग हो जाती है और इससे कई फीमेल्स का कॉन्फिडेंस और बॉडी इमेज का भी इश्यू हो जाता है। ज्यादातर फीमेल्स नॉन इन्वेजिव ऑप्शंस प्रेफर करती हैं, जैसे कि क्रीम्स, एक्सरसाइजेस और लाइफस्टाइल चेंजेस, ताकि ब्रेस्ट की फर्मनेस इंप्रूव हो सके और एक डिजायर्ड शेप या लुक मिल सके। लेकिन सच ये है कि हर रेमेडी की इफेक्टिवनेस अलग होती है। कई क्रीम्स सिर्फ स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, ना कि एक्चुअल टाइटनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो रिजल्ट जो है वो वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। ये तो हो गया रीजन। अब समझते हैं कि क्या ब्रेस्ट टाइटनिंग क्रीम्स एक्चुअली काम करती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये सेफ है हमारी बॉडी के लिए। टीवी एड्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूब पे अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा ये क्रीम लगाओ ब्रेस्ट टाइट हो जाएंगे, लेकिन रियल स्टोरी क्या है? चलिए समझते हैं साइंस और आयुर्वेदा दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। बॉडी इमेज के इश्यूज हर किसी को होते हैं, स्पेशली विमेन को आफ्टर चाइल्ड बर्थ, वेट लॉस या एज के साथ, और आपके इन्हीं कंसर्न्स को मार्केट एक्सप्लॉइट करते हैं। मार्केटिंग के नाम पे आपके सामने एक बड़ा सा बॉक्स मिलता है जिसमें क्लेम किया जाता है नेचुरल ब्रेस्ट फर्मिंग क्रीम। फैंसी पैकेजिंग की वजह से अक्सर फीमेल्स इसे खरीद लेती हैं और फिर बाद में होते हैं रैशेस और इन्फेक्शंस। ये क्रीम्स क्लेम क्या करती हैं? ब्रेस्ट साइज इंप्रूव होगा, सैगिंग रिड्यूस होगी, स्किन भी टाइट हो जाएगी और स्ट्रेच मार्क्स भी गायब हो जाएंगे। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चलिए फैक्ट्स की बात करते हैं। ब्रेस्ट आर मेड ऑफ फैटी टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू एंड ग्लैंड्स। इनमें से किसी को भी सिर्फ क्रीम फिक्स नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि आपकी स्किन हाइड्रेटेड लगेगी, थोड़ा फर्म फील होगा, यानी टेम्परेरी इफेक्ट तो रहेगा। जिन क्रीम्स में कोलाजन, रेटिनॉल या कैफीन होता है वो सरफेस लेवल पर काम करती हैं, लेकिन ब्रेस्ट टिश्यू तक पेनिट्रेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओवरनाइट टाइटनेस आ जाएगी, सॉरी बट दैट्स जस्ट अ मार्केटिंग। बहुत सी ब्रेस्ट टाइटनिंग क्रीम्स में होते हैं पैराबेन्स जो हार्मोन डिस्टर्ब करते हैं, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस जिससे एलर्जी या इचिंग हो सकती है, एस्ट्रॉइडल कंपाउंड्स जो हार्मोन्स अफेक्ट करते हैं, फाइटोएस्ट्रोजेंस जिनका लॉन्ग टर्म यूज हार्मोनल इंबैलेंस क्रिएट कर सकता है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं या आपको थायराइड, पीसीओएस या हार्मोनल रिलेटेड इश्यूज है तो ये क्रीम्स आपके लिए अनसेफ हो सकती हैं। आपकी स्किन सिर्फ सरफेस नहीं, एक सेंसिटिव ऑर्गन है, इसलिए प्रोडक्ट यूज करने से पहले लेबल जरूर पढ़ें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो हाँ, ब्रेस्ट टाइटनिंग क्रीम्स में जो केमिकल्स होते हैं वो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप ऐसे मार्केटिंग गिमिक्स में ना पड़ें और एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अब आयुर्वेदा का क्या कहना है ये भी जान लेते हैं। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग ब्रेस्ट हेल्थ इज नॉट जस्ट एक्सटर्नल, ये आपके हार्मोनल बैलेंस जैसे कि रासा धातु, नरिशमेंट टिश्यू, स्ट्रेस लेवल और डेली रूटीन से क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। आयुर्वेदा में कुछ नेचुरल हर्ब्स और ऑयल्स होते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि शतावरी, नेचुरल एस्ट्रोजन बैलेंसिंग हर्ब, अश्वगंधा, कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन को रिड्यूस करता है, मंजिस्त्रा एंड लोधरा स्किन फर्मिंग के लिए, तिल का तेल यानी सेसमे ऑयल डीप नरिशमेंट के लिए, कुमकुमवादी तेलम स्किन इलास्टिसिटी इंप्रूव करता है, अभ्यंगा सेल्फ मसाज विद वार्म हर्बल ऑयल डेली, ये आपके ब्रेस्ट टिश्यूज को टोन करता है, ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है और सैगिंग नेचुरली रिड्यूस होती है। प्लस चेस्ट फोकस योगा आसन लाइक भुजंग आसन, कोबरा पोज, उस्त्रासन, कैमल पोज और धनुरासन यानी कि बो पोज नेचुरली चेस्ट को लिफ्ट करते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। तो अगर आप ब्रेस्ट फर्म नेचुरली करना चाहते हो तो ये कुछ ऐसे योगा आसन है जो आप डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो। बाकी आपको साथ ही साथ अपनी डाइट और लाइफस्टाइल का भी खास ध्यान रखना पड़ता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट्स चाहते हो तो। बहुत से ब्रेस्ट टाइटनिंग एक्सरसाइजेस आप घर में कर सकते हो ब्रेस्ट लिफ्ट करने के लिए। अगर आपको लगता है कि सिर्फ क्रीम लगाने से फर्क पड़ेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर
फिर भी आप क्रीम यूज करते हो तो ये स्मार्ट टिप्स भी सुन लीजिए। पैच टेस्ट जरूर करें क्योंकि इससे एलर्जी होने का रिस्क रहता है। पैराबेन फ्री, केमिकल फ्री क्रीम्स यूज करें। इंग्रेडिएंट्स गूगल पे जरूर पढ़ें। क्रीम्स को कंबाइन करके मसाज करें और एक्सरसाइज जरूर करें। पेशेंस रखें, कोई भी रिजल्ट 2 दिन में नहीं आता है। और सबसे जरूरी, अगर आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट, इचिंग या रैशेस फील हो रहे हो तो तुरंत यूज बंद कर दीजिए और डॉक्टर को तुरंत दिखाइए। तो कंक्लूजन सिंपल है, ब्रेस्ट टाइटनिंग क्रीम्स कोई मैजिक सोल्यूशन नहीं है। शॉर्ट टर्म सरफेस लेवल्स रिजल्ट मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सेफ्टी और इफेक्टिवनेस डाउटफुल है। आयुर्वेदा और नेचुरल लाइफस्टाइल से सस्टेनेबल और सेफ रिजल्ट्स पॉसिबल हैं। यू आर परफेक्ट जस्ट द वे यू आर। अपनी बॉडी की केयर करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए इंटेलिजेंट और स्मार्ट चॉइसेस की हेल्प लेने की जरूरत है। डोंट फॉल फॉर फास्ट फिक्सेस, इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म वेलनेस। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मैं हूं अंशिका, मिलते हैं अगले नॉट सो शाय के एपिसोड में विद मोर ऑनेस्ट हेल्थ कॉन्वर्सेशन। टिल देन कीप टेकिंग केयर ऑफ योर माइंड, योर बॉडी एंड कीप वॉचिंग फिट तक।